आज पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिस तरह से एक संदेश समाज में जा रहा है, घर घर तिरंगा और फहराने की जो योजना चल रही है, निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष के हर एक नागरिक में एक नई ऊर्जा और एक देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। आज गली नुक्कड़ चौराहे पर घर घर में जिस अभियान को तेज़ी से किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ़ है। हमारे बीच में राजधानी लखनऊ में इस समय हम खड़े हैं, लोहिया पार्क है और हमारे बीच में पवन यादव जी हैं, एक समाज सेवी हैं यहाँ से। तो मैं जानना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इससे क्या संदेश जाता है समाज को? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और हम हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए। 75 साल पहले हमने आज़ादी पाई थी और ये जो आज़ादी थी बहुत लंबे संघर्षों के बाद हम लोगों को मिली। और तमाम लोगों ने, जिसमें बड़े नेता भी थे और आम जनता भी थी, उसने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दिन नसीब हुआ जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और हम लोग जिस जगह पर हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर बना पार्क है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम सभी जानते हैं कि समाजवादी नेता थे और साथ में बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगस्त क्रांति में बहुत योगदान था उनका। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर, बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत के आंगन में कह लीजिए कि हम बात कर रहे हैं। और बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को, पूरे प्रदेश के लोगों को कि आज़ादी का ये जो जलसा हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत शुभ हो सभी के लिए। 75 साल आज़ादी के हो गए, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। तो क्या टारगेट है समाज में, जो संदेश जा रहा है घर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान चल रहा है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो घर घर तिरंगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सबसे पहले आह्वान किया और वो प्रधानमंत्री हैं, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। और उनके इस आह्वान को फिर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोग मान भी रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी के राजनीतिक दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सभी दलों ने इसका खुले मन से स्वागत किया और सभी दल अपने अपने तरीके से हर हाथ तिरंगा, कोई हर घर तिरंगा और कोई तिरंगा यात्रा के तौर पे इसको मना रहा है। और ये सभी के लिए, मतलब पूरे 135 करोड़ की आबादी के लिए बहुत शुभ दिन है। और हमने, जैसा कि मैंने कहा कि आज़ादी मिली थी और हम सब लोग एक स्वतंत्र मुल्क में आए थे, तो ये सभी के लिए बहुत उत्साह का विषय है। गांव हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, इस तरह अभियान को बहुत तेजी से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये पूरे सूबे में आप देखिए कि चाहे लोहिया पार्क हो या कहीं किसी आप गांव में चले जाइए, तो सभी के घरों पर तिरंगा लहरा रहा है। और राष्ट्रीय ध्वज हम सभी के लिए सम्मान का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का द्योतक है। और हम सभी लोग इस देश का, अपने मुल्क का, अपने झंडे का और अपने सभी प्रतीकों का बहुत सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से पवन यादव जी का जो कहना है, आप देख सकते हैं गेट कितना भव्य नज़ारा है इसका, और तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। और ये देखिए आपका पूरा तिरंगे का रंग इसमें, चाहे वो लाइटों में देख लीजिए, सजावट में देख लीजिए, चाहे तिरंगा ये जो लगा हुआ है इसको देख लीजिए, तो एक बेहतरीन तरीके से सजा हुआ है ये पूरा देश। और घर घर भी इस तरीके से लाइटों से लोग सजा रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं, चाहे दुकान हो। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है। बिल्कुल आज़ादी का अमृत महोत्सव ही चल रहा है पूरी देश। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग अपने धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस होता है, उसी तरीके से एक राष्ट्रीय त्यौहार मनाने की हमारे देश में परंपरा रही। और हमारा देश तो त्योहारों का ही देश रहा। तो हम लोग चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सबको हमेशा से बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और इस बार चूँकि ख़ास मौका है, 75 साल हमने पूरे किए आज़ादी को, और तो उसको इतने बड़े लेवल पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। यानी कि हम अपनी आज़ादी को यूँ ही नहीं बर्बाद करने देंगे और यूँ ही जो है मिटा नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो देश की धरोहर है, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उनको नमन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और भारत की आज़ादी सही मायने में मिली है, जो उसको लोग जाने, हमारे हर एक नागरिक, जच्चा बच्चा जाने, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। आगे की क्या योजनाएं हैं भविष्य को लेकर,
इस अमृत महोत्सव के दौरान? जी मैं बस थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा 14 अगस्त 1947 की रात का। आज 14 अगस्त है और रात होने वाली है, तो हम याद करें जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण जो उन्होंने लोकसभा में दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब पूरी दुनिया आज सो रही है तो हिंदुस्तान जाग रहा है और वो एक नए भविष्य की ओर जा रहा है। तो बिल्कुल आज 75 साल हम लोगों ने पूरे किए और अभी भी बहुत सारा काम हुआ। इन 75 सालों में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी बाकी हैं। समाज में तमाम बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना अभी भी बाकी है। जाति की समस्या है, मजहब की समस्या है, गैर बराबरी की समस्या है। तो इस आज़ादी के शुभ मौके पर हम सभी हिंदुस्तानियों को, सभी भारतवासियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक कौम, एक हिंदुस्तानी कौम के तले इकट्ठे रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ेंगे, अपने दिलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आने देंगे और मिल करके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, अपने देश और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से, लेकिन कहीं कुछ लोग विवादित चीज़ें कर दे रहे हैं, भगवा टांग दे रहे हैं झंडे के बजाय, ये सब क्या है? ये जो है कि जैसे इंडियन फ्लैग कोड जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कोड है वो बड़ा स्पष्ट है और बहुत साफ लफ्ज़ों में ये कहता है कि कोई भी दूसरा झंडा, चाहे वो धार्मिक हो या किसी और उसका झंडा हो, वो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं हो सकता। तो हम लोगों को, सभी लोगों को फ्लैग कोड मानना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज हो या दूसरा कोई राष्ट्रीय प्रतीक हो, ये सब बड़े गंभीर चीज़ें हैं और इनके कोड का, इनके महत्व का सम्मान हम सभी लोगों को करना चाहिए। कुछ एक लोग ज़रूर होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं और कई बार अनजाने में उनसे ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके ऐसा कर रहा है तो वो निश्चित तौर पे गलत है और उनको अपनी गलतियाँ माननी चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक सबसे ऊपर हैं, हिंदुस्तान का संविधान सबसे ऊपर है। हमें इन सब चीज़ों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए कि हमारे किसी भी काम से इन प्रतीकों का महत्व घटने ना पाए। जैसे ऐसा देखा गया कई जगहों पर झंडे लोगों ने उल्टे लगा रखे हैं, उसमें हरा रंग ऊपर है, केसरिया नीचे है, तो ये गलत बात है। कई लोग झंडे को, जब इतने बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन होता है तो झंडे को जब इकट्ठा कर रहे हैं तो कई बार वो कमरों में उसको फर्श पर रख दे रहे हैं और वहीं पर खड़े हैं, तो इससे भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। और कई बार लगाते समय वो इस बात को नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा है उसके ऊपर किसी दल का या किसी मजहब विशेष का झंडा लगा हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को संभालना, राष्ट्रीय ध्वज को लगाना घरों में या हाथ में लेकर के चलना, ये बेहद जिम्मेदारी भरा काम है और हमें इस जिम्मेदारी को बहुत सतर्कता से निभाना चाहिए। निश्चित रूप से हमें अपनी भारत माता की जय बोलनी चाहिए और वंदे मातरम राष्ट्र जो गीत है, राष्ट्रगान है, इसको भी गाते रहना चाहिए। और अपने जो भारत के लोग हैं, जो सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, सभी को जो है एक सूत्र में बंध के रहना चाहिए। यही एक ऐसा मौका है, यही एक अवसर है जो ये संदेश दे रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कदम है वो सराहनीय है और इसी की वजह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा देश तिरंगे में एकदम रंगा हुआ है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मीडिया की तरफ से भी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।